ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हल्के में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हल्के में क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले ले चलते हैं आपको सोनीपत, जहां पर हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़े हैं। लाजपत, अगर बात आज सोनीपत की जाए तो आज सोनीपत हल्के में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ हलचल? देखिए मोनिका, संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए जो राय विधानसभा क्षेत्र से मोहनलाल बरौली जो विधायक है, उन्होंने एक बेड़ा उठाया है कि आज पूरा जो दिन है और संडे का दिन है, इतवार का दिन है, सभी की छुट्टी भी होती है, लोगों से मुलाकात की भी बात होती है, लोगों की जो जन समस्या है उन पर भी बातचीत करेंगे। जो उनके कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात कर गाँव की जो समस्याएं हैं या लोगों की जो समस्याएं हैं, गांव गांव जाकर, घर घर जाकर उनकी समस्याओं पर बातचीत करेंगे और उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। लगातार शासन और प्रशासन से नजदीकी बनाकर रखते हैं और लोगों से मुलाकात कर उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। आज जो है पूरा का पूरा जो दिन है, सुबह जो उनका समय है वो 9 बजे से शुरू होगा और रात के 7 बजे तक का जो उनका समय है। और जो राय विधानसभा क्षेत्र के गाँव है, बड़े बड़े गाँव है, जैसे नारा है, नारी है या मुरथल है या अनेक गांव हैं, उनमें जाकर वो लोगों से मुलाकात करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए, क्योंकि आगामी जो पंचायती चुनाव भी है उसको लेकर भी लोगों की राय लेंगे, क्योंकि अभी पंचायती चुनाव भी जरूरी है और लगातार सरकार उस पर भी मंथन कर रही है, विचार कर रही है और अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका समाधान करने का प्रयास जारी है। चलिए, और साथ ही अगर बात करें लाजपत, हमने पहले भी आपसे बात की थी डेंगू चिकनगुनिया को लेकर क्या कुछ देखा जा रहा है सोनीपत में, क्योंकि देखिए डेंगू लगातार हरियाणा में देखा जा रहा है कि अब मामले डेंगू के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोनीपत के क्या कुछ हालात है इसको लेकर? देखते हैं, बास्केट टीम के सामने लगातार जो है कोई बड़ी बीमारी आती है तो बड़ी चुनौती रहती है, लेकिन जैसे अब डेंगू और मलेरिया के मच्छर जैसे पनपेंगे और लोगों की तबीयत बिगड़ेगी, वो कहीं ना कहीं खुद भी लोगों की लापरवाही है, लोगों को खुद भी जागरूकता की जरूरत है। लोग जो है, जैसे गांव के अंचल की बात करें तो पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, नंबरदार होता है, चौकीदार होता है, अनेक गाँव के व्यक्ति ऐसे जागरूक होते हैं जो सरकार और प्रशासन से जुड़े होते हैं, लेकिन उनको भी अपने गांव को साफ स्वस्थ रखने के लिए लगातार उनको प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर सोनीपत की बात करें तो जैसे इंडस्ट्रियल एरिया काफी बड़ा है, फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा होने की वजह से लगातार जो माइनर लोग हैं, जो अलग अलग राज्य से जो मजदूर हैं, जिनके लिए अवैध कॉलोनियां लगातार बसती हुई नजर आ रही है, जिनका जो गंदगी का भंडार लगातार दिखाई देता है और जो मच्छर पनपते हैं तो वो काटते हैं और लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है, तो काफी बड़ी चुनौती है। जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है, दोनों जो वो कहीं ना कहीं लापरवाह दिखाई देते हैं। जैसे नगर पालिका जो है वो कुंडली में है, पहली बार बनी है, और नगर निगम जो है वो सोनीपत में है। दोनों जगह जो है मेन पॉइंट है, लेकिन कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की लापरवाही दिखाई देती है। जो पॉलीथीन है उस पर सरकार की तरफ से जरूर रोक लगाई गई, लेकिन उस पर जो 100 रुपए किलो पॉलीथीन होती थी अब वो 180 हो चुकी है। 80 रुपए बढ़े जरूर है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई दिखाई नहीं देती। ऐसे में लोग जो है, माफिया जो होते हैं, जो वो माशाखोर होते हैं, जो बीच का दलाली का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं पैसा अपना बढ़ाने पर लगे हैं और आम आदमी जो है इसमें पिसता है। महंगाई का जो सबसे बड़ा असर दिखाई देता है, छोटे छोटे जो बिंदु पॉइंट होते हैं उन पर जो प्रशासन अगर ध्यान दे तो महंगाई पर भी कंट्रोल हो सकता है। लगातार सब्जियों उद्योग का, सब्जियों की बात करें तो सब्जियां भी कहीं ना कहीं आसमान छू रही हैं। हर सब्जी जो है वो महंगी हो चुकी है। जो ये मौसम है, ये ऐसा मौसम है कि हमारी एक अपील जरूर है कि सूखी सब्जियां जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि हरी सब्जियां लगातार महंगाई होती जा रही है और लगातार सूखी सब्जी जो है, दाल है, चना है, अनेक तरह की ऐसी सूखी सब्जियां होती है जो इस मौसम में खाना जरूरी होता है। जैसे स्वास्थ्य विभाग की टीम बताती है, उनसे जरूर अपील है कि ताकि जो है महंगाई पर रोक लग पाए, क्योंकि जो हरी सब्जियां हैं वो लगातार आसमान छू रही हैं। जी मोनिका, बिल्कुल, महंगाई के वजह से लोग तो परेशान है ही, लोगों की जेब का जो खर्च है वो बढ़ गया है। साथ ही अगर बात करें लाजपत, अगर जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है,
तो अगर हम जनता की बात करें, लोगों की बात करें, लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं। देखिए, डेंगू मलेरिया का जो मच्छर है वो गंदगी में पनपता है, और ऐसे में क्या लोगों के अंदर भी जागरूकता है? क्या वो अपने आसपास स्वच्छता रख रहे हैं? सिर्फ हम हर चीज शासन प्रशासन पर नहीं छोड़ सकते हैं। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम अपने आसपास जागरूकता नहीं फैलाएंगे, तब तक चाहे कोई भी समस्या हो उससे हम फतह नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल मोनिका, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों को खुद जागरूक होना होगा, लेकिन शासन और प्रशासन की ये जरूर जिम्मेवारी बनती है कि जो भी अवैध कॉलोनियां हैं या जो गंदगी फैलाते हैं उनका सबको पता होता है, लेकिन शासन और प्रशासन उन कॉलोनियों का, उन मकानों का जरूर चालान काटे, ताकि जो गंदगी का जो है उठान जो होता है, वो खर्चा जो है वो भी उन पर थोपा जाए, ताकि जो लोग लापरवाह है, जो गंदगी फैलाते हैं, उनको जरूर, ये भारत जो है ऐसा भारत है कि जो लोगों को वैसे समझाने से समझ में नहीं आता, उन पर सख्ताई से ही कार्रवाई होती है, तब वो समझ में आती है। क्योंकि लोग जो है वो लापरवाह है और खुद भी जागरूकता की जरूरत है। हर चीज को है वो शासन और प्रशासन पर नहीं थोपा जा सकता, क्योंकि हर जिम्मेवार व्यक्ति को सामने अपनी आकर देखना होगा। आपको बता दें कि जैसे सोसाइटीज है, इसमें सफाई कर्मचारी जरूर होते हैं, लेकिन खुद भी लोग जागरूक होते हैं। सोसाइटी जो होती है वो बिल्कुल साफ स्वस्थ होती है, लेकिन गांव के आंचल की बात करें तो गांव में गंदगी का भंडार जो दिखाई देता है, वो लोगों को खुद सोचना समझना चाहिए। क्योंकि आप किसी भी गांव की गली से गुजरेंगे या रोड से गुजरेंगे तो वो लोग खुद लापरवाह दिखाई देंगे। लेकिन देखिए, गांव को नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो माइनर लोग हैं, जो पॉलीथीन का लोग इस्तेमाल करते हैं, जो अलग अलग राज्य से लोग हैं, वो इस तरीके से गंदगी फैलाते हैं, उन लोगों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। गांव वालों से ये अपील जरूर है कि आप अगर किसी किराएदार को रखते हैं तो उनसे जरूर अपील करें कि आप गंदगी को ना फैलाएं, गंदगी को कंट्रोल करें। वो कैसे भी करें, खाने पीने की चीजें जो होती हैं वो पॉलीथीन में फेंक देते हैं डालकर, जो पशु जो खाते हैं, और पशुओं की भी कहीं ना कहीं मृत्यु हो जाती है। वो पाप के भागी होते हैं। खाने की जो चीजें होती हैं जो बच जाती हैं वो ऐसे जो जमीन में डाले, खेत में डाले, ताकि गंदगी से कंट्रोल हो पाए। पॉलीथीन का जरूर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पॉलीथीन का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए वो लोगों की लापरवाही दिखाई देती है। मोनिका, ऐसे में लोग जो है वो लापरवाह है, जो पॉलीथीन में जो सामान बिल्कुल लाजपत, अगर स्थिति को संभालना है तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल हल्का हलचल में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।